दिन की शुरुआत मॉर्निंग सुबह चाय के साथ इधर बनारस मिलिए बाबी दी मेर और इधर विनोद खन्ना के साथ हमारे एंड रॉबिन पांडे सब के सब हैं। थोड़ा सा दूध बनी चाय की चुस्की के साथ मज़ा आ गया। तो आइए चाय तो पीना हो गया, अब इसके बाद अब चलते हैं आगे की ओर। कौन भाई सो चाय पीने के बाद हम लोग पहला लोकेशन चल रहे हैं कहाँ, काल भैरव के पास। मान्यता ये है कि आप इस शहर में आते हैं सबसे पहले काल भैरव मंदिर में यू हैव टू टेक अ परमिशन। आफ्टर दैट यू कैन विजिट दिस शहर फ्रीली नॉर्मली। कम ऑन चलते हैं काल भैरव। सी यू गाइस एट देयर। अर्ली इन द मॉर्निंग आज दिन संक्रांत है, खिचड़ी का दिन है, मतलब हैप्पी लोहड़ी टू एवरीवन। और इसके वजह से काफ़ी भीड़ भाड़ चहल पहल सुबह सुबह ही काफ़ी हो रखी है। वैसे तो बनारस में तो हमेशा ऑल द टाइम भीड़ भाड़ होता ही है, तो बड़ी चीज़ है नहीं इस चीज़ को। तो आओ चलते हैं। कहाँ गए हमारे मोंगलू लोग, कहाँ गए मोंगलू, कहाँ अटक गया? इधर ही तो है इधर ही है मोंगलू। तो इस तरीके की लंबी लाइन है यहाँ पे। और कितना टाइम से हम लोग लाइन में हैं? 10 मिनट हुआ है ना। हाँ ना 10 मिनट हो गई, 10-15 मिनट बाद चलते ऐसे तो चलता है 10-20 मिनट। इस तरीके से हमने काल भैरव मंदिर के दर्शन कर लिए और अब बाहर जा रहे हैं। ये तंग गलियाँ, बनारस की तंग गलियाँ, यू नो नॉन फॉर चलो एग्जिट आने का रास्ता। और मैं बाकी टीमों से बिछड़ गया हूँ, समझे। सो काल भैरव के दर्शन करने के बाद हम लोग चाहे ठठेरिया गली। कहाँ जाएंगे दोस्तों? ठठेरिया गली पूछ लेते हैं ना। खैर चलो ठीक है। अब जाने क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर लोग मलाइयो ट्राई करेंगे। वन ऑफ द बेस्ट मलाइयो इन बनारस यू विल गेट इन ठठेरिया गली। तो चलते हैं, देखते हैं हाउ मच लकी वी आर। और प्लस पूछना भी पड़ेगा क्योंकि रास्ता में पिछली बार जब आया था तो पता नहीं कैसे कैसे मैं गलियों में वहाँ पहुँच गया था। लेट्स ट्राई दिस टाइम ऑल्सो। सो कुछ दूर और चलने के बाद ठठेरिया गली में फाइनली हमने शॉप ढूंढ लिया, श्रीजी स्वीट्स। और यहाँ पे मलाइयो वन ऑफ द बेस्ट मलाइयो दैट वी आर हैविंग। कैसा लग रहा है? बवाल लग रहा है। एक और रिव्यू दे दो, कैसा है? हाउस द जोश? उस कांडू ने तो ख़त्म ही कर दिया है चलो ठीक है, अब यहाँ से खा के हम लोग फ़ोन कर रहे हैं, निकलते हैं उस तरीके से। तो इस तरीके से अपने जीवन के बेस्ट मलाइयो खाने के बाद अपने दोस्तों से ज़रा पूछते कैसी रही अनुभूति। बोलिए। अरे क्या बात कर रहे हो? और लोगों से पूछो ना। नहीं सबसे मेन तो तू ही है ना। टेस्ट बट तेरा ही सबसे तो गंदा है। बहुत डिलीशियस। देख रहे हो कैसे शर्मा रही है? डिलीशियस शर्मा रही है, सोचो क्या। फिर ब्लॉग में भी डालना है तुमको। चलो वीरे लोग, वी आर हेयर, यू आर देयर। कभी सोचे होगा कि आप पूरी कचौरी के लिए इतनी लंबी लाइन लगानी पड़ेगी। ये देखिए इसके सलेवरी ग्लैंड से सारे सिक्रेशन निकल रहे हैं। कोशिश कर रहा है रोकने के लिए। अब आप ही बताओ, पब्लिक कंसेंट लेते हैं? आपके कमेंट में बताइएगा, है कि नहीं? ये ठीक है। अब उसके बाद पूरी कचौरी के लिए इतना झमेला है। देखते हैं साइड भीड़ लगी हुई है, मेला लगा हुआ है अंदर, इनसाइड आउटसाइड। तो फाइनली राम भंडार संदेश या खाली एक तरह का वो जंग था, पूरी खाना आसान नहीं था। तो रॉबिन लाइन में लगा रहा, फाइनली समाओ लोगों को मिला। तो अब चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कुछ मिलेगा फिर आज खाने में कोई कार्रवाई नहीं चलेगी। क्यों? बिकॉज वी आर इन बनारस, फूड कैपिटल एक तरह से कहा। भाइयों ऑनेस्ट रिव्यू कैसे रही पूरी ठीक रही? ये बता दो बगैर लहसुन प्याज का। ये इसके संस्कार हैं, घरों से मिले हैं इसको, समझे? यही इसके संस्कार हैं। ये लड़का इसलिए शक्ल अपना नहीं दिखाना चाहता है। क्यों बार बार क्यों शक्ल छुपाता है?
क्योंकि इसके संस्कार इतने गंदे हैं, समझे? सॉरी आंटी जी, आपका लौंडा ऐसा निकल गया। कटरिया गली से निकलने के बाद हम लोग जो गदौलिया चौक की तरफ रास्ते उस रास्ते पे हैं, और फिलहाल हमारे एक दोस्त ने क्या घूम मख लिया महादेव की नगरी में। उसका फुटेज मैं आपको दिखाता हूँ। और रसन घूम मखने के बाद कैसा लग रहा है? यही वो लड़का है, घूम मख चुका है अभी। तुमने कहाँ जा रहे हो? अरे वहाँ नहीं पिलेगा पानी। रोशन सर, सर 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 हाँ मखे हैं सर, मख गए। ओके सर, ओके ओके। रोशन सर डॉक्टर देखा है भी खरीदने गया, किस तरीके से वो इम्प्रेसमेंट हो रही है उसको। आना बे तुम लोग एंजॉय करो। हाँ, उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रेसमेंट हो गई है। अब वो जूता फेंकने वाला है। अब ये बताओ, अभी उसको सही बात है कि नहीं? बट अभी उसको रिस्पॉन्स नहीं करेगा वो। नो रिस्पॉन्स। हाँ, हो गया उसका, हो गया इतने में ही। चलो क्या करते हैं पब्लिक, हम लोग एंजॉय करते रहना चाहिए। ये बात चलो। तो चलते चलते कुछ दूर चलने के बाद हम लोग पहुंच गए थे जहाँ पे मेन अपना कॉरिडोर की शुरुआत होती है। सामने है गंगा मैया, और यहाँ से इन बड़ी बड़ी सीढ़ियों के सहारे ये ऊपर जाने का है सहारा। ये सीन है, और बगल में मणिकर्णिका घाट है, और यहाँ पे बोटिंग शूटिंग सारी हो रही है। तो आइए चलते हैं, कम ऑन गाइस। चलते चलते अपन मणिकर्णिका घाट पे आ गए थे, और मणिकर्णिका घाट पे आप जानते हैं फेमस लोग पीसा के झुकी मीनार बोलते हैं, लेकिन पीसा की झुकी मीनार कब तक कितनी पुरानी होगी? आज तो ये कम से कम 1000 साल 2000 साल से पुरानी है, वो उस समय से झुकी पड़ी है कि नहीं? अद्भुत। ये अपने सनातन धर्म में एक से एक अद्भुत चीज़ है। बस ज़रूरत है इसमें विश्वास करने की, और नई नई चीज़ों की जो कि ऑलरेडी घट चुकी उसकी डिस्कवरी करने की। सो अब मणिकर्णिका घाट जहाँ पे ऑलरेडी 24/7 जितने भी मृत्यु प्राप्त कर चुके जो शरीर हैं, जो परमात्मा आत्माओं का परमात्मा में यहाँ मिलन कंटिन्यूस चल रहा है, और लोग होली रिवर गंगा में यहाँ पे डुबकियाँ भी लगा रहे हैं आपस में, और नाव से पूरे जा भी रहे हैं मतलब। तो ये सीन हुआ। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं नाव लेके 80 घाट। हमारा एक दोस्त इस इतनी भीड़ में वो खो गया है इस मेले में, उसको ढूंढना भी बहुत बड़ी हमारी जिम्मेदारी हो चुकी है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि किधर से शुरुआत करें। हालांकि हमने अनाउंस करवा दिया है कि अभी भी मेले में एक 30 साल का बच्चा खो गया है, जो कि थोड़ी देर पहले गू मखा था। सो आओ देखते हैं कहीं मिल जाए, हो सके कुत्ते वगैरह छोड़ने पड़े हैं उसके गू को सूंघते हुए पहुँचे उसके पास। सो और गाइज लेट्स फाइंड इट। अभी गुप्त सूत्रों से पता चला है कि वो 80 घाट पे है। तो हम तीनों राजा रैंचो सिपारी पहुंचते हैं 80 घाट पे, और उस चिरकुटे नंद को ढूंढते हैं कहाँ है नहीं है। हमारी ट्रिप की प्लान एक करके रखा है मतलब। तो आओ गाइस, ढूंढा जाए उसको, चन्ने को उसके काट रखे हैं उसके। जो कि टाइटैनिक सामान बड़ी थी, उसको लेके हम लोग चल पड़े थे उस नमूने को ढूंढने के लिए। कुछ ही वो पल था जब ये चल पड़ता है यहाँ से, और वो हमें कलंकित करता हुआ चेहरा जो हमें सामने दिखाई देता है।
चेहरे को हम लोग देख के बोलते हैं ये तू है तुम रुत और उसकी ली जाती है। तो आइए चलते हैं, ढूंढते हैं। इस तरीके से अपन लोग ऑलमोस्ट अस्सी घाट पहुंचने वाले हैं और उसके नमूने से अपन लोग की मुलाकात होने वाली है। जरा पूछते हैं क्या मसला हुआ है नहीं। ये अपना नज़ारा इस तरीके का चल रहा है सामने में चेता सी भाव आ गया, अस्सी आने वाला ही है। कुछ फर्दर पहले हरिश्चंद्र घाट वगैरह से भी निकले थे। तो ये बहुत ही शानदार सफ़र और खास करके बनारस में तो बोट राइड मैंडेटरी है। टेबल टेक ऊपर नीचे चार्जेज हो जाते हैं बट ठीक है, यू हैव टू डू लाइक दैट। और मज़े लीजिए। अस्सी ऐसी घाट है कि आपको मतलब आराम से यहाँ बैठ के 2-3-4 घंटे आराम से बैठे, कोई दिक्कत वाली बात है ना। ये शानदार चीज़ इस तरीके का चल रहा है। शिव